Hello everyone, welcome back to day 25 of our 30 days Python coding challenge। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब्स्ट्रैक्शन को समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको अब्स्ट्रैक्शन इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि आप कभी नहीं बोलेंगे कि अब्स्ट्रैक्शन मुश्किल है। और चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपना ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर ओपन करेंगे। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, और वेरी फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। वहां पे हम कोड करेंगे सिंपल। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। ये जब तक सर्च होता है तब तक अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिंपल इंपॉर्टेंट चीजें दिखाना और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करना। याद रखने के लिए आप एक लाइन ये भी यार बोल सकते हैं कि क्या करना है बताना, कैसे करना है हाइड करना। ठीक है, अब हम इस लाइन को कोड थ्रू समझते हैं। मैं इसको पहले कट करेंगे हम, उसके बाद में हम यहाँ पे कोड लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ कोड लिखिए हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रॉम ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी इम्पोर्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगी ए बी सी, उसके बाद में तो यहाँ पे कॉमा, मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल हम क्लास लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे लॉगिन सिस्टम ब्रैकेट ए बी सी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इधर कोलन देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी @abstract मेथड, और यहाँ पे मैं इंटर करूंगी def login ब्रैकेट सेल्फ। पहले आप कोड लिख लीजिए मेरे साथ, उसके बाद में हम इसको समझेंगे। ठीक है, अब मैं लिखते लिखते अगर आपको समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पॉज करना पड़ेगा वीडियो, और फिर कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए मैं पहले कोड लिखती हूँ और फिर बाद में समझाती हूँ। ठीक है, जीमेल लॉगिन ब्रैकेट लॉगिन सिस्टम कोलन डेफ लॉगिन सेल्फ कोलन प्रिंट ब्रैकेट डबल इंडेड कॉमा लॉगिन विथ जीमेल। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे मैं लिखूंगी जी इक्वल्स टू जीमेल लॉगिन ब्रैकेट, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी लास्ट लाइन जी डॉट लॉगिन ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। हमारा आउटपुट क्या आएगा, लॉगिन विद जीमेल आएगा। हम इसको रन करते हैं, और रन हो रहा है तब तक मैं आपको समझाती हूँ कि क्या एक्चुअल में इस कोड का मीनिंग है। लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले हमने ये लाइन लिखी, क्या लाइन लिखी, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी अब्स्ट्रैक्शन मेथड। या हमने एबीसी पाइथन का एक मॉड्यूल है। ठीक है, एबीसी का फुल फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास
और अब्स्ट्रैक्शन मेथड का यूज अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए किया जाता है। अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आगे सब क्लियर हो जाएगा। अब हमें लॉगिन सिस्टम नाम की क्लास बनाई है यहाँ पे। मान लीजिए हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन में लॉगिन करना जरूरी है, लेकिन लॉगिन कैसे होगा? जीमेल से, फेसबुक से, मोबाइल नंबर से, या लॉगिन सिस्टम को नहीं पता है, उसे सिर्फ इतना पता है कि लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अब ये पार्ट देखिए, अब्स्ट्रैक्ट मेथड @ वाला, डिफाइन लॉगिन सेल्फ पास वाला, ये ठीक है। यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने सिर्फ मेथड का नाम दिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है। हमने सिर्फ एक रूल बना रहे हैं। रूल क्या है? जब जो भी लॉगिन सिस्टम की चाइल्ड क्लास होंगी उसको लॉगिन मेथड बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पेरेंट क्लास सिर्फ कह रहा है लॉगिन करवाना है, लेकिन लॉगिन कैसे होगा ये नहीं बता रही है। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे आते हैं। ठीक है, क्लास जीमेल लॉगिन सिस्टम। यहाँ जीमेल लॉगिन क्लास लॉगिन सिस्टम को इनहेरिट कर रही है। क्या कर रही है? इनहेरिट कर रही है। अब जीमेल लॉगिन को लॉगिन मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट क्लास ने रूल बनाया है। अब देखिए, डिफाइन लॉगिन सेल्फ प्रिंट लॉगिन विद जीमेल। हाँ, अब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ दी गई है। यहाँ जीमेल लॉगिन बता रहा है कि लॉगिन जीमेल के थ्रू होगा। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया? जी इक्वल्स टू जीमेल लॉगिन ब्रैकेट, फिर ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम मेथड को कॉल करते हैं, और हमने मेथड को कॉल किया है। अभी तक ये रन नहीं हुआ, मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, पर नेटवर्क थ्रू के वजह से, मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी के वजह से थोड़ा लेट रन हो रहा है, पर हो जाएगा। और हमारा आउटपुट में हमें लॉगिन विद जीमेल देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताती हूँ। देखो ध्यान दीजिए, लॉगिन सिस्टम क्लास को नहीं पता था कि लॉगिन किस तरह से होगा। उसने सिर्फ एक रूल बनाया था। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लॉगिन जीमेल लॉगिन क्लास ने दी, और इसी कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। यानी पेरेंट क्लास सिर्फ स्ट्रक्चर देती है, चाइल्ड क्लास एक्चुअल काम करती है। आप देख सकते हो आउटपुट में लॉगिन विद जीमेल आ चुका है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब मान लीजिए मैं ये लिख दूं कि सिर्फ L इक्वल्स टू लॉगिन सिस्टम, कोड रन करूंगी तो क्या होगा? एरर आएगा। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ ब्लूप्रिंट होती है। जैसे घर का मैप होता है, मैप को देखकर घर बन सकता है, लेकिन मैप के अंदर रह नहीं सकता। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ स्ट्रक्चर देती है, ऑब्जेक्ट क्लास नहीं बनाता। क्विक रिवीजन हम देखते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन क्लास एबीसी से एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनती है। एब्स्ट्रैक्शन मेथड से एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। पेरेंट क्लास रूल देती है, चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंटेशन देती है। देखो अभी अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्शन में पेरेंट क्लास बनती है, क्या करना है बताती है, क्या करना है, और चाइल्ड क्लास बताती है कैसे करना है। ये लाइन हमेशा याद रखना। और आज का आपका चैलेंज है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ। क्लास का नाम क्या होगा? पेमेंट गेटवे एबीसी। यहाँ पे लॉगिन सिस्टम की जगह पे आपको लिखना है पेमेंट गेटवे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। पेमेंट गेटवे, उसके बाद में उसमें एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओ प्रोसेस पेमेंट करके। उसके बाद में फिर चाइल्ड क्लास बनाओ फोन पे। आप फोन पे भी लिख सकते हो, गूगल पे भी लिख सकते हो, जो आप यूज करते हो। और आउटपुट में प्रिंट करो पेमेंट प्रोसेस बाय फोन पे, गूगल पे, जो भी आप लिखोगे वो। अपना कोड कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो की
और आज की वीडियो आपको वीडियो से अब्स्ट्रैक्शन क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं डे 26 में। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।